प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निशानी कर देती है तुझसे बड़ाई। इस जहां के रूप निशानी कर देती है तुझसे बड़ाई। छोड़ न कभी प्रभु है अकेले, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। अपना चाहे हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी महिमा गाने, बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए। जितने लोगों का वीडियो ऑफ है सभी वीडियो ऑन कर ले। और आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे साथ सिस्टर गुलाब है, जो हमें आज प्रभु के वचन को तो बांटने वाले हैं और प्रभु के वचन के द्वारा हमारी आत्माओं को तृप्त करने वाले हैं। सिस्टर, यू प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन। Can you hear me? Yes, sister. Huh? Yes, sister. I want to see them. Their I want video to is see on. When you swipe, you'll be able to see them. Where? All right. सबों को जय यीशु। तो कल हम लोग हमारे ब्रदर केनी बता रहे थे कैसे दुष्ट आत्माओं को भगाना है या उनके ऊपर हमें कैसे अधिकार लगाना है। किंतु आज मैं आप सबों को ये बताना चाहती हूँ, या आप लोगों से मैं प्रश्न पूछती हूँ। सर्वप्रथम हम इस संसार में किस चीज का खोजना पड़ेगा? जब हम इस संसार में रहते हैं या हम रह रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमारे जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए हमें कौन
चीज का सर्वप्रथम खोजना पड़ेगा? क्या बता सकते हैं? हेलो, कोई उत्तर दीजिए, कोई अपने ऑडियो को ऑन करके उत्तर दीजिए सिस्टर के क्वेश्चन का। आपको इस संसार में अच्छी तरह जीना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या खोजना चाहिए? किस चीज का जरूरत होना चाहिए? ईश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। कारण ईश्वर के राज्य की खोज, ईश्वर राज्य की में मतलब राज्य ईश्वर की की खोज करनी चाहिए। ईश्वर के राज राज्य को राज्य खोज करना चाहिए। ये वचन हमें कहाँ मिलेगा? कोई जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर आप लोगों के साथ बाइबल है तो संत मती का सुसमाचार खोलिए। संत मती का सुसमाचार मिला? संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33। अध्याय 6 पद संख्या 33 कोई पढ़ सकते हैं? पढ़िए। पढ़िए जय यीशु। क्या लिखा हुआ है वहाँ? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ही मिल जाएंगी। और एक बार, और कोई? और एक बार। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 उसमें लिखा हुआ है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगर हम इस संसार में जी रहे हैं, सचमुच हम सभी इस संसार में जी रहे हैं, किंतु सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए? ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता को खोजना पड़ेगा, है कि नहीं? सर्वप्रथम हमें ईश्वर की राज और उसकी धार्मिकता को खोजना पड़ेगा। अगर ये दो शब्द या वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं। हमारे ब्रदर केनी हम सबों को बताए हैं कि सचमुच में अगर हम इस संसार में जीना चाहते हैं तो हमें ये दो वचन का खोजना पड़ेगा, ईश्वर की राज और उनकी धार्मिकता। क्यों उसकी क्या बोलते हैं उसका राज और धार्मिकता को खोजना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिता ईश्वर क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। और पिता ईश्वर क्या है? पावन है, पवित्र है। क्योंकि जब कभी भी हम प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे, है कि नहीं? हे पिता हमारे, पिता पूरा संसार का पिताजी है जो हम सबों को क्या किया है? सृष्टि किया है और वह खुद ही अपना प्रतिरूप और अपना जीवन हम लोगों के लिए दिया है। और इसके चलते हमें, अगर हम उसके बल बच्चे हैं तो हमें उसकी राज को क्या करना है? फैलाना है। उनकी धार्मिकता को प्रचार करना है, फैलाना है। और जब हम बपतिस्मा संस्कार को पाए हैं, दिए गए हैं, तो उसी समय हम पिता परमेश्वर को वादा किए हैं, हमारे माता पिता के द्वारा वादा किए हैं कि हाँ, मैं भी प्रभु यीशु का अनुसरण करूंगा
या करूंगी। इस प्रकार प्रभु यीशु दुख कष्ट सहा है, माने हमारे पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं जो अपना जीवन को कुर्बान किया है, बलिदान चढ़ाया है, हमारे लिए अपना खून बहाया है, अपना शरीर हमारे लिए दिए हैं, जो हम प्रतिदिन मिसा बलिदान के समय हम उसका शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, जिससे हम शक्ति पाते हैं। और इस प्रकार अगर हम भक्ति पूर्वक उसके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जितना भी कमजोरता है या बीमारी है वो मुक्त हो जाती है, चंगाई हम पाते हैं। और इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार में यही शब्द बोलते हैं कि सर्वप्रथम हमें उनके शिष्य होने के नाते या चेले होने के नाते हमें उसकी राज को खोजना पड़ेगा और दूसरों को देना होगा। उसका मतलब हम गया, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे ये सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 खोलिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 खोजिए। मिला? आप लोग बाइबल खोलिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28। जब यीशु स्वर्गारोहण हो गए, उस होने के पहले वो अपने शिष्यों से कहा, 11 शिष्य एकत्रित हुए थे। 28, 18 से 20 हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, किनके पास? अपने शिष्यों के पास आकर कहा, क्या कहा? मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला था। किसने दिया? पिता परमेश्वर ने दिया उसको। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। वही अधिकार, जो अधिकार प्रभु यीशु को मिला था पिता परमेश्वर से, वही अधिकार अभी जितने भी हमारे भाई बहने हैं जो कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हैं, दृढ़ संस्कार ग्रहण किए हैं, परम प्रसाद लिए हैं, और इस प्रकार हमें ये 7 संस्कार, 6 संस्कार को हम लोगों को दिया जाता है अधिकार, विशेष करके जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहा था कि तुम सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये अधिकार हम सबों को दिया गया है। जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए तो 3 गुण हम लोगों को दिया गया है। जानते हैं क्या गुण है? पहला है नबी, राजा और पुरोहित। ये तीनों गुण हमें दिए गए हैं, किंतु हम पिता ईश्वर या प्रभु यीशु का अनुसरण कभी कभी उल्लंघन देते हैं, यानी उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए जो अधिकार दिया गया है उसको हम ठीक तरह से व्यवहार करने नहीं सकते हैं, और इस प्रकार हम उसकी आशीर्वाद से धीरे धीरे दूर हट जाते हैं। और साथ में क्या होता है, उसकी धीमी आवाज को सुनने के लिए हम नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय इस संसार की रंग रूप को देख के हम गिर जाते हैं। तो उसकी धीमी आवाज को सुनने के लिए हम फेल हो जाते हैं। तो आज आमंत्रित करते हैं प्रभु यीशु, अगर मेरे शिष्य बनने चाहते हो तो तुम मेरी अनुसरण करो, और जो कुछ अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो सचमुच जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और हमारा विश्वास इतना कम है
कि इतना पूरा अधिकार हमारे लिए दिया गया है, उस अधिकारों को हम छोड़ देते हैं, बल्कि हम मनुष्यों के बातों पर विश्वास करते हैं। कोई भी कुछ कहने से हम विश्वास करते हैं, किंतु हमारे ये पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है उन पर हमारा विश्वास धड़स हो जाता है, और इस प्रकार हम अनेक प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं और बाद में हताश हो जाते हैं। हताश होने से क्या होता है, हमारे शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होती है और अनेक प्रकार की बीमारी शुरुआत होती है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, अगर तुम विश्वास करते हो तो पूरा विश्वास ही होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मैं तुम्हारे साथ हूँ उसको हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि बहुत कोई हम लोग देखते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ जो क्रिश्चियन नहीं है और क्रिश्चियन होने पर भी कोई कहाँ जाते हैं, ऊजा के पास। याद कीजिए, मैं यही वचन फिर दोहराती हूँ कि जो मनुष्यों के बातों पर विश्वास करता है, ईश्वर को छोड़ के दूसरी जगह में चले जाते हैं, किसी मनुष्य के पास, वो क्या बोलता है, ऊजा का काम करते हैं ना, तो इस प्रकार क्या होता है, डबल काम होता है। तो ईश्वर का राज उन पर नहीं आता है, वो किसका राज आ जाता है, शैतान का राज होने से हमारा पूरा शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए हमें जागरूकता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हम एक क्रिश्चियन होने के नाते और यीशु मसीह के अनुसरण करने के चलते हमें उन पर विश्वास करना है। और साथ ही साथ संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7:7 में बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो दरवाजा खुला जाएगा। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, सब तरफ उसकी क्या बोलते हैं, वादा हम पाते हैं, किंतु हमारा विश्वास कितना बड़ा है हमें दिखना चाहिए। आज हमें जांच पड़ताल करना चाहिए, क्या सचमुच मैं विश्वास करता हूँ, मेरे ईश्वर के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अगर नहीं है तो हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहा है, तुम विश्वास करो तो तुम चंगाई पाओगे। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, यीशु का नाम नहीं लेंगे, क्या हम चंगाई प्राप्त करेंगे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हाल ही कुछ हुआ था, एक औरत कोई नबी के पास गई थी, वो नबी उसको कुछ बात, तुम्हारा पिता तरफ, तुम्हारा परिवार तरफ से भी 9 दुश्मन है और फिर तुम्हारा पति तरफ से भी 9 दुश्मनी है। और ये औरत क्या की, उस नबी के लिए 50 रुपया दे दिया। बाद में क्या हुआ, फिर कोई नाटक करने वाले आए थे, उनसे और एक तो रिंग खरीदी थी, और वही रिंग उन दुश्मनों को नष्ट करने के लिए वो अपना अंगूठी में अपना अंगुली में पहने, उस अंगूठी को 1 सप्ताह के भीतर उसका सिर क्या हुआ, पागल के समान हो गया। वो घर से भागने लगी। बाद में हमको बुलाए। इसके बाद मैं अपने सिस्टर के साथ उनके घर गए, तो जब प्रार्थना कर रहे थे तो बंदर के समान वो नाचने लगे, इतना कूद रहे थे। तो मैं सिस्टर को बोली, उसका दोनों हाथ पीछे तरफ उसको पकड़ो। मैं उनकी हाथ को पकड़ी हुई थी, उसका पैर को दबाए। जब मैं जो उनका प्रार्थना रूम को लेके गई तो सचमुच में बंदर के समान कूदने लगे, और उसको बहुत डर था वो प्रार्थना रूम में घुसने के लिए। क्यों? उसके शरीर में कौन घुसा हुआ था? ये दुश्मन लोग, शैतान लोग। तो इस प्रकार 1 सप्ताह जैसा लगा उस शैतान को निकालने के लिए, क्योंकि उस रिंग को उन लोग चूल्हा में डाले, किंतु वो जला नहीं। तो फिर दूसरे दिन हम उनके घर फिर गए और उनको बताई, जब तक तुम लोग ये रिंग को नहीं खोजेगी तब तक ये आदमी चंगा नहीं होगा। और वही हुआ। तो फिर उसको, और हम लोगों का और एक तो प्रार्थना ग्रुप है, उनके पास मैं उनको भेज दी। इसके बाद धीरे धीरे अभी ये औरत चंगाई हो गई। तो इस प्रकार हमें
अगर हम 2 नाव में चढ़ते हैं, अपने पैर को 2 नौका पर बैठा रखेंगे, तो याद कीजिए आप लोग वही नदी में डूबते रहेंगे, गिर के खत्म हो जाएंगे। हालत में अगर विश्वास के साथ यीशु का नाम पुकारेंगे, यीशु आपको क्या करेंगे? बचाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुक्ति देता है, यीशु मसीह हमारा जीवन देता है, यीशु मसीह हमारा शांति देता है, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। क्या तुम इसको क्या आप लोग इसको विश्वास करते हैं? करते हैं कि नहीं? तो इसलिए हिम्मत के साथ यीशु का नाम पुकारना है। जितना भी मैं देखती हूँ यहाँ पर आके, आज्ञा मोड़ में आके जो लोग यीशु का नाम लेते हैं, सचमुच उन लोग चंगा होते हैं आप लोग। और एक औरत पूरा बेड में लटका हुआ था। जब हम लोग घर आशीर्वाद करने के लिए गए, देखने क्या बताए, आशीर्वाद करने के लिए गए हुए थे, माता मरियम का प्रोसेशन हो रहा था, तो एक परिवार में एक औरत इतना पड़ी हुई है, टीबी बीमारी से पड़ी हुई थी, ना उसका शक्ति थी उठने के लिए, बैठने के कुछ नहीं था, उसका आवाज नहीं था, किंतु उसको जब परिवार को ब्लेसिंग हुआ, आशीर्वाद खत्म हुआ, तो मैं फादर को बुलाया, फादर इसको देखिए, ये बच्चा के समान दिखता है, उसका पूरा बाल कटा हुआ था, किंतु मेरा विश्वास था, माँ आज आप इसके परिवार में आए हैं, इसको चंगाई करना है। और सचमुच में जब मैं मीटिंग के लिए गई हुई थी पूरे जहाज 23 तारीख को, वहां से लौट के मैं रात ही गई, 6 बजे आसपास हम गए, और उसके लिए हम पूरा, जैसे ही हम गए हुए थे उनके साथ प्रार्थना कर रहे थे, मेरा ऑटोमेटिक मेरा मुख भी बदल हो गया, और पूरा का पूरा गांव वाले सब जितने भी जमा हुए थे, उन लोग उसका चमत्कार को दिखे। उस रात को हम लोग प्रार्थना किए, यीशु मसीह को पुकारे, दूसरे दिन फिर हम गए, और वो अपने आप उठ गई और बोली, सिस्टर अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, खाने भी शुरू कर दी, ये ईश्वर की कृपा है, यीशु मसीह मुझको चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, माता मरियम की स्तुति हो, क्योंकि माता मरियम हर समय हर घड़ी हमारी रक्षा करती है, सहायता करती है, प्रार्थना करती है। और वही माता मरियम हम लोगों को आज हमें बोलती है कि जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु को प्रेम किया, उसी प्रकार तुम लोग भी प्रेम करो, क्योंकि माता मरियम बहुत ही शक्तिशाली है। यीशु के साथ, माता मरियम के साथ इन दोनों का संबंध बहुत ही जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार सभी मनुष्यों को बचाने के लिए माता मरियम खुद हम लोगों के साथ चलती फिरती है। आप सभी आंखें बंद कीजिए, अपने छाती पे अपने हाथों को रखिए, और इस वक्त जिस जगह पर आपको दर्द हो रहा है या परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको समर्पित कीजिए। हम को आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ याद करना, हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आना, हे प्रभु यीशु मेरे परिवार में आना, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है। जिस जगह पर आपका बीमारी है या दर्द है, उसको छू लीजिए, यीशु मुझे अपनी पवित्र लहू से चंगाई कर दीजिए, क्योंकि तूने मेरे लिए अपना जीवन को कुर्बान किया है। थैंक यू। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग सिस्टर को धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वचन के लिए, और सही में इस छोटे से समय के वचन में भी हम लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को इस वचन के द्वारा महसूस किया होगा, मुझे आशा है। और प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में काम करती है। सिस्टर ने जिस प्रकार से हमें कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 के 18 से लेकर के यीशु ने चेलों को क्या कहा, जाओ जाओ सुसमाचार फैलाओ, शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
यीशु ने प्रत्येक जन को यह अधिकार दिया और यीशु मुझे और आपको यही बात बोलता है। आइए हम लोग इस गाने के द्वारा प्रभु के इस वचन को हम लोग फिर दोहराएं और प्रभु से इस कृपा को ग्रहण करें और प्रभु की स्तुति महिमा धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। झूमते हुए हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ 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 मेरे चेलों सारा संसार, जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार। पहाड़ पर्वत जाओ सबके पास, नदी नाले जाओ सबके पास, पहाड़ पर्वत जाओ सबके पास, नदी नाले जाओ सबके पास, मेरी बताई बातों का करो प्रचार, मेरी बताई बातों का करो प्रचार। जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। पिता ने मुझको भेजा जिस प्रकार, पिता ने मुझको भेजा जिस प्रकार, मैं भी तुम्हें भेज कर देता हूँ वही अधिकार, मैं भी तुम्हें भेज कर देता हूँ वही अधिकार। जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, जाओ जाओ मेरे चेलों सारा संसार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार, हर एक प्राणी को सुनाओ सुसमाचार। कितने लोग ज्योति में चलना चाहते हैं? कितने लोग ज्योति में चलना चाहते हैं? हाँ, हमें ज्योति में चलना है, अंधकार में नहीं। ईश्वर की ज्योति में, वचन की ज्योति में हमें चलना है। ज्योति में चल तो चल के दिखाओ कैसन सुंदर डाल, ज्योति में चल तो है, ज्योति में चल तो चल के दिखाओ कैसन सुंदर डाल, ज्योति में चल तो है। बाइबल में चलते आए भाई बहन माँ, बाइबल में चलते आए भाई बहन माँ, ज्योति में चल तो चल के दिखाओ कैसन सुंदर डाल, ज्योति में चल तो है, ज्योति में चल तो चल के दिखाओ कैसन सुंदर डाल, ज्योति में चल तो है। हम क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? हमें क्या सुनाना है? प्रभु क्या बोलते हैं? जा करके क्या सुनाओ? समोसा अचार? हाँ, समोसा अचार नहीं, सुसमाचार सुनावा, सुसमाचार सुनावा, सुसमाचार वचन सुनावा, सुसमाचार सुनावा, सुसमाचार
सुनावा सुसमाचार, घर घरों में सुसमाचार, सुसमाचार, परिवार 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 में सुसमाचार, सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, गाँव-गाँवों में सुसमाचार, सुसमाचार, शहरों में, शहर में सुसमाचार, सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार। क्या हम लोग सुसमाचार को शहर तक, गांव तक और घर तक और जगह जगह बगान बगान तक सीमित रखेंगे? क्या हम लोग सुसमाचार को वहीं तक सीमित रहेंगे? नहीं। कहां पे? मेरे व्यवहार में सुसमाचार, सुसमाचार, मेरे देखने में सुसमाचार, सुसमाचार, बोलिए, मेरी बोली में सुसमाचार, सुसमाचार, केवल फलाना फलाना इसके घर में वैसा हुआ, उसके घर में वैसा हुआ, फलाना फलाना केवल बात नहीं सुनेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे। मेरे सुनने में सुसमाचार, सुसमाचार, मेरे कर्मों में सुसमाचार, सुसमाचार, चलने में, मेरे चलने में सुसमाचार, सुसमाचार, हमें सुसमाचार प्रचार के लिए चलना है। हमारे पैरों को भी सुसमाचार के लिए समर्पित करना है। केवल फ्लैट शूज, हील, बूट्स पहनकर ठक 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 चलने के लिए नहीं, पवित्र वचन के लिए चलना है, सुसमाचार के लिए। मेरे चलने में सुसमाचार, सुसमाचार, मेरे चलने में सुसमाचार, सुसमाचार, और मुख में क्या रहना है? खाली खाना नहीं, लिपस्टिक नहीं, क्या? सुसमाचार मुख में बोलना है, सुसमाचार सुनाना है, फैलाना है, बोलना है। माउथ फ्रेशनर डाल करके केवल नहीं, प्रभु का वचन खाना है, प्रभु के वचन को सुनाना है। मेरे सुनाने में सुसमाचार, सुसमाचार, ख्रिस्ती होकर के जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, मुख से कितना सुंदर सुंदर वचन निकलता है। जब गुस्सा होते हैं कितना सुंदर सुंदर बात निकलता है। अरे बाप रे, उससे भी सुंदर सुसमाचार को सुनाना है, सुसमाचार को सुनाना है। और इतना सुंदर सुंदर वचन, जब गुस्सा होते हैं, जब झगड़ा करते हैं, जब घर में बच्चों को चिल्ला रहे होते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, कितना सुंदर सुंदर सुसमाचार निकलता है ना। वो हमें बाइबल का सुसमाचार सुनाना है। मेरे बताने में सुसमाचार, सुसमाचार, मेरे बताने में सुसमाचार, सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार, सुनावा सुसमाचार वचन, सुनावा सुसमाचार। सारे प्यारे भाई बहनों, हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती को बोलेंगे और फिर से इसी लिंक के द्वारा पवित्र चंगाई और छुटकारा के यूखरिस्ती आराधना के लिए फिर इसी लिंक के द्वारा हम लोग ज्वाइन करेंगे पवित्र आराधना के लिए 5 मिनट के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।